एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं अध्याय 4 है आपकी और पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग। ये इतिहास का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें से आप देखेंगे आपके 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके प्रश्नों और आंसरों को हम आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न है, इंग्लैंड के सबसे फलते फूलते दो उद्योग कौन कौन से थे। यानी इंग्लैंड के सबसे फलते फूलते उद्योग, दो उद्योगों के नाम लिखना है। तो आप देखेंगे उत्तर में सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, यानी सूती उद्योग और कपास उद्योग। इसमें पूछा गया है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। यानी फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है यानी पैदा करती हैं वस्तुएं, फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट का निर्माण करना, ठीक है, लोहे से मशीन बनाना, ठीक है, शक्कर से गन्ने से शक्कर बनाना और कपास से कपड़े बनाना इत्यादि। तो फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसमें अगला प्रश्न है आपका, स्टेपलर क्या है। स्टेपलर का क्या अर्थ है ना, या स्टेपलर किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है उसको क्या कहते हैं, स्टेपलर कहते हैं, ठीक है। स्टेपलर माने जो आज हम कागज़ में लगाते हैं स्टेपलर, वही स्टेपलर है जे। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, यानी कि अपन कागज़ स्टेपल करते हैं लेकिन वो रेशों के हिसाब से किसको स्टेपल करता है, ऊन को, उसे या छांटता है या स्टेपल करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी प्रश्न है ये। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन स्टेपल करता है या छांटता है उसे स्टेपलर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, फुलर क्या है ना। फुलर का क्या अर्थ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके देखिए फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है, उसको क्या कहते हैं, फुलर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, ठीक है। इसके बाद में कार्डिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा अक्सर पूछी ही जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कार्डिंग। कार्डिंग का क्या अर्थ है ना। तो इसमें देखिए कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। यानी कार्डिंग क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लाई शटल का क्या अर्थ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उत्तर फ्लाई शटल यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलियों क्या होता है, आपने कभी चक्की का पट्टा जरूर देखा होगा, है ना। तो यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गुमास्ता के कार्य लिखिए। यानी गुमास्ता के क्या कार्य हैं, गुमास्ता क्या करते थे उस समय। उत्तर देखिए गुमास्ता के 2 कार्य लिखना है। यानी कि गुमास्ता क्या होती हैं, बुनकरों पर निगरानी रखते थे, ठीक है, बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। ये गुमास्ता के मुख्य कार्य थे। क्या क्या हैं, बुनकरों पर निगरानी रखना, यानी जो बुनकर होते थे उन पर निगरानी रखते थे और माल को इकट्ठा करते थे
और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। 3 जो गुमास्ता के मुख्य कार्य थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है ईटी पॉल कौन था, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, है ना। यानी कि ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर, जिल्द माने क्या होता है, जो ऊपर का पृष्ठ होता है उसको जिल्द कहते हैं, नई सदी का उदय, यानी कि नई सदी का उदय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र छपा था। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जौवर कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जौवर देखिए, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे, है नहीं। इनको जौवरों को अलग अलग इलाके में क्या क्या नाम से पुकारा जाता था। इनको सरदार भी कहते थे, मिस्त्री भी कहते थे, और कहीं कहीं इनको जौवर भी कहा जाता था। तो जौवर इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जमशेद जी भोये कौन थे, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। ये किसके बेटे थे, पारसी बुनकर के। जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। यानी उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास एक विशाल बेड़ा था, उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। ठीक है, यानी इन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था और जहाजरानी का काम किया था, और उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। और जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। तो ये भी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, सेठ हुकुमचंद कौन थे, है ना। तो ये भी अच्छा है। इस उत्तर देखिए, सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी व्यवसायी थे। यानी ये मारवाड़ी व्यवसायी थे। उन्होंने 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाई थी। यानी उन्होंने कलकत्ता में 1917 में देश की पहली जूट मिल लगाई थी। उन्होंने चीन के साथ व्यापार भी किया था, और इन्होंने भी चीन के साथ व्यापार किया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई, है ना। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो इसमें उत्तर देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, है ना। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 19वीं सदी में के आखिर में हुआ। यानी सबसे पहले इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखाने खुल गए थे, लेकिन उनमें तेजी से उनकी वृद्धि 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंग्लैंड में हुई। और किस दशक में हुई, 1730 के दशक में। लेकिन ना उनकी संख्या में तेजी से इजाफा कब हुआ था, 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का कौन सा शहर अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर नगर अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो आप देखेंगे मैनचेस्टर, इसमें लिखा है मैनचेस्टर। इंग्लैंड का मैनचेस्टर नगर अच्छी माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, लेबल से क्या तात्पर्य है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लेबल देखिए, लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। यानी लेबल, यानी जो ऊपर की चीज़ों की गुणवत्ता की प्रतीक के रूप में लेबल ऊपर लगा रहता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर, है ना, मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो खरीदार को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। यानी कि जो कपड़ा की ऊपर का जो लेबल था उस पर क्या लिखा रहता, जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर, है ना, मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो खरीदार को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का कोई डर
नहीं रहता था। तो इससे लेवल क्या होता है, जो गुणवत्ता की चीज़ों की जो गुणवत्ता को जांचने के लिए ये सबसे ऊपर ही लगाया जाता था। तो इस पर क्या लिखा रहता, मेड इन मैनचेस्टर। यदि कपड़े के ऊपर लगा रहता था तो कपड़े को खरीदने में किसी तरह का कोई डर नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिल्ड्स किसे कहा जाता था। तो आप देखेंगे गिल्ड्स किसे कहा जाता था। यूरोपीय शहरों में सौदागरों या व्यापारियों, सौदागरों को व्यापारी कहते हैं, को गिल्ड्स कहा जाता था। यानी यूरोपीय शहरों में सौदागरों या व्यापारियों को गिल्ड्स कहा जाता था। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। यानी ये गिल्ड्स क्या होते थे, उत्पादकों के संगठन होते थे। शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर होते थे, है ना। शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी कैसे होते थे, ताकतवर होते थे। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।